तुम्हारे पास ज्ञान भी है और ज्ञान सहित तुम्हारा कर्म है, तो वो कर्म जैसे कि है ही नहीं कर्म, संन्यास हो जाता है। दिखने आता है ज्ञानी के कर्म भी, लेकिन जैसे जली हुई रस्सी उसको बांधती नहीं है, ऐसे ज्ञानी के कर्म भी उसको बांधते नहीं। या जला हुआ कोट तुमको पहनने का काम नहीं आता है। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी के कर्म भी दिखने में आते हैं। अब चाहे कृष्ण की भी बड़ी चालाकियां भी देखने में आती हैं। युद्ध में कई तरीके से उसको बताया, ऐसे वैसे मारो, अपने भगत की रक्षा के लिए बहुत सी युक्तियां बताई है भगवान ने। तो कई जगह पर लगता है कि क्या जब सब में भगवान देखता था तो क्या अर्जुन ने विशेष देख लिया? दुर्योधन को मार दिया, द्रोणाचार्य को मरवा दिया, गुरु को मरवा दिया, भीष्म को मरवा दिया। तो भगवान में भी कई बार पार्शियल देखने में आती है, लेकिन उसके कर्म क्यों की निष्काम है, इसलिए संन्यास, इसलिए वो कुछ नहीं करता। ज्ञानी घर में रहता हुआ तुमको दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि आसक्त नहीं, इसलिए उसके लिए घर या संन्यास एक ही बात। सन्यासी की हो सकता है अपनी कुटिया में आ सकती हो सकता है कि 2 वस्त्रों में भी आ सकती है। आज एक चूहा काट जाएगा तो कल क्या पहनेंगे? लेकिन ब्रह्मज्ञानी को तो सब कुछ है, सभी पदार्थ उसके पास हैं, लेकिन वो कैसे उसमें भी रह के और निष्काम भाव से रहता है। तो ये ब्रह्मज्ञानी की बढ़ाई। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो कृष्ण भी ऐसा योगेश्वर था जो अर्जुन के लिए प्रकट हुआ। आज भी तुम अर्जुन है। हमारी समझ से अर्जुन वो है जिसको अर्जित करने की शक्ति है, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान समझना। तुमको ज्ञान समझने की शक्ति है तो तुम्हारे सामने गुरु प्रकट हो जाता है। भावना जिसकी बलवान है, पल में खड़ा भगवान है। जिसके अंदर भावना बती है उसके लिए भगवान है। और मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, तो श्रद्धा है। नहीं तो एक मंच देही में आए हुए इंसान को कोई भगवान बोले, ये बहुत बड़ी बात है। दादाजी कहते थे, तुम्हारा शुक्राना मानता हूँ कि मैं मनुष्य होके भी तुम्हारे बीच में आया हूँ और तुझे पहचान रहे हो, तो तुम मेरे भी बाबे हो, मेरे से भी बड़े हो, मेरे को जान पा रहे हो, मेरे को समझ पा रहे हो, तो ये भी तुम्हारी बढ़ाई। तुम साधारण समझ के मुझे छोड़ भी सकते हो, कभी कर्मों में जाके भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कभी कभी ज्ञानी के कर्म भी साधारण मनुष्य के जैसे ही दिखने में आते हैं। हमारी तरह ही घूमता है, फिरता है, पार्टी जाता है, क्लब जाता है, कुछ भी करता है, विचरण करता है माया में। तो ऐसे दिखाई देता है कि इसमें और हमारे में अंतर क्या है। हम भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। तभी बोला, ज्ञानी अज्ञानी में नाहे कर्म जो भेद, बिनी जीवी भावना जय मोक्ष खेद। बोला भावना दोनों की अलग है, कर्म एक से है लेकिन भाव अलग। अभी बंदूक अज्ञानी भी चला रहा है और बंदूक पुलिस वाला भी चला रहा है, लेकिन पुलिस वाला कंट्रोल करने के लिए चला रहा है, अज्ञानी द्वेष से चला रहा है। कर्म तो एक सा दिखा। सोल्जर ने युद्ध भूमि में चलाई, तुमने किसी की हत्या के लिए चलाई, कर्म तो एक सा हुआ लेकिन भाव फर्क। तो ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में कोई भेद नहीं दिखता। वो भी ग्रस्त में है, वो भी बैठा है तुम्हारी तरह, उसकी इर्द गिर्द जो उसके कर्म प्राणी है वो है बाल बच्चे, घर गृहस्थी, जो कुछ है, लेकिन वो आसक्त भाव से बैठा है, तुम आसक्त भाव से बैठे, इतना अंतर है। उससे छूट जाए तो उसको रोना नहीं आता है, तुमसे छूट जाए तुम रोते हैं। और राजयोग, जैसे अभी बात चल रही थी कि राज ऋषियों को दिया, तो
जो माया से भी तृप्त हो गया है। क्योंकि अंदर में अगर कुछ खुटेलापन है, हमको कम है, हम गरीब है, ऐसे है, वैसे है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो उनको ज्ञान नहीं लगता। और यहाँ गुरु कोई हम बाहर से धन दे के राजा नहीं बनाता है, लेकिन अंदर से ज्ञान द्वारा ऐसी स्थिति दे देता है कि हम अपने को राजा से कम नहीं समझते। और किसी शाहूकार को देख के, पैसे वाले को देख के कभी ऐसे दिल लालच नहीं होती है कि ये लोग अधिक सुखी है, हम नहीं है। चाहे कोई लड़कियां चली जाएं छोटी छोटी, हम इनको बड़े बड़े महलों में भी भेजते हैं, बड़े शो में भी भेजते हैं, एयर कंडीशंस में भी भेजते हैं, लेकिन इनको वहां ऐसा नहीं लगता है कि ये जो सुख है या ये हमसे ज्यादा सुखी है, ये लोग बड़े खुश हैं, इनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। वहां से होके और अनुभव लेके आते से भी ज्यादा हम सुखी हैं, अंदर से तृप्त है। वो राजा और वन प्यार राज्य में फकीर भी थे 2%। वो जो अभी आई थी औरत तुम लोगों के सामने आरा से, पैसा बहुत के पास, पर शांति नहीं थी ना। तभी तो पूरा वो पी के खटमल मारने दवाई पूरी पी गया और अपने को खत्म कर दिया, सुसाइड कर लिया। माया के कारण अशांति इतनी है, सहन नहीं हो सकती। वही बात है, मांस का टुकड़ा मुंह है, 100 चील पीछे पड़ रही है, न छोड़ पा रहा है न खा पा रहा है। या तो विवेकवान है, छोड़ देगा चाहे अपनी तो जान बची, उसने छोड़ा नहीं, फंसा, मारा गया, चाहे अपने से ही मरा। लेकिन विवेक जात होता तो शायद ऐसा काम नहीं करता, वो विवेक बंद हो जाता। तो आज वो लोग दुखी हैं, यहाँ आते हैं शरण में, तो उनसे सुखी हम है ना। तो जो तृप्त हो जाए, ज्ञान से पहले गुरु तुम्हारा बेस बनाता है, तुमको हर तरफ से तृप्त करता है। हम लोग बॉम्बे में गए, दादा ने पहले ही दिन बोला, नारायणी तुम्हारे में अगर गाड़ी हो ना, आज बुलवा लेना। हम बोले पता नहीं काहे के लिए बुलवा रहे। बोला ये लखनऊ से आए, आज इनको जाओ सारी बॉम्बे घुमा के आओ। भाई हम तो ज्ञान के लिए आए, हम तो गुरु के पास आए, ये हमको सारी बॉम्बे क्यों दिखा दे, हमको बॉम्बे देखनी नहीं। लेकिन क्या राज था गुरु का, कहीं कोने में कोई बात रह जाए किसी के कि बॉम्बे नगरी में जाके भी हमने बॉम्बे नहीं देखी। हो सकता है इच्छा होती हमें तो ना घुमाते, ये भी हो सकता है। कोई गुरु का रूल सबके लिए एक सा नहीं होता है, लेकिन सब तरीके से वो हम लोगों को कर देते थे। अमीर अमीर घरों में ले चलता था, जिनके इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम गालीचे बिछे हैं, सीढ़ियों पर भी रिन बिछे हैं, घर में ही कॉर्नर में बार बना पड़ा है, क्लब जैसा एटमॉस्फेयर लगता है, डांसिंग आने पड़े है, पीछे स्विमिंग पूल बनी पड़ी है, बहुत सुंदर दिखाई देते सबके घर। हम लोगों को किनारे ले जाके बोलता था, इनसे जाके पूछ गया सुखी है। फिर घर में चल के हमको बताना, जो इसकी घर की मालकिन है ना, उससे जाके पूछ गया। और जब उससे हम लोग बैठते थे ऐसे अनुभव लेने के लिए, बात करने के लिए, तो वो 1000 आंसुओं से रोती, तुम कितने दिन से हो गुरु के पास? हम तो 1 महीने से। 1 महीने से रह रही? हाँ। छुट्टी मिल गई? छुट्टी मिल गई। इनको बोलते थे तुम्हारा आदमी नहीं बोलता है, कुछ छुट्टी मिल गई? बोला छुट्टी मिल गई। बोले हमको तो 1 दिन को नहीं मिल गई। वो तिहाड़ जेल से भी किसी को छुट्टी मिल जाए, उनको ऐसा कैद खाना है, सोने का पिंजरा। जेवरों से तो लदी रहती थी, हीरों से, जेवर से, साड़ियां एक से एक, उनको कपड़े एक से एक, घर सुंदर, सजावट। वहाँ बॉम्बे में तो छतें भी इतनी सुंदर बनाते, एक लाइट जल रही है उसके अंदर, जैसे यहाँ शोरूम्स में देखते हो। बॉम्बे में लोग घर है का ग्रेनाइट और ये और फर्श, मार्बल, सब, उसके सिवाय कुछ दिखता नहीं। माया नगरी है। बहुत बड़े महल दादा ने दिखाए। फिर घर में हम लोग आते थे तो जो दादाजी का घर था वो बहुत छोटा था, शरणागति नाम भी था बिल्डिंग का, शरणागति। 2 कमरे छोटे छोटे, जिसमें 2-2 पलंग खाली आते भी पड़े, और बिल्कुल छोटी सी गैलरी और किचन।
और उसमें हम लोग 8-8, 10-10 लोग समा जाते। 2 पलंग के बीच में जगह थी, थोड़ी उधर होती थी, 2 लोग बीच में सो गए, 2 उधर सो गए, 2 इधर सो गए। बोलते थे वहां छोड़ा है तुमको महल में, वहां रहोगे। हम बोलते थे यहाँ ज्यादा अच्छा। भले काकरोच उड़ के रात को चलते थे उधर, बॉम्बे में काकरोच बहुत होते, चूहे फुदकते थे, कभी काक उड़ते थे, कभी मेंढकी आ जाती थी। बोलते थे ये भी अच्छी है यहाँ की, इस भूमि पर बैठे हैं ना गुरु के पास, वो ज्यादा अच्छी है हमारे लिए। और उन महलों वाले से पूछ के आते थे, वो बोलती थी हम तो 1-2 घंटे के लिए भी नहीं जा सकते रोज, महीने में कभी कभार कार मिलती है तब जाते हैं। हमने कहा कार की क्या जरूरत है, इतना पैसा है, टैक्सी करो चलिए आप। बोले अरे नाक कट जाएगी हमारे आदमी की कि अपनी कार होते हुए इसकी वाइफ जो है वो टैक्सी में घूम रही है। पोजीशन खराब हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। और जब वो कार भेजे तब जा सकते हैं, उसके हाथ में कार, ड्राइवर उसके हाथ में, जब वो देगा तब आएंगे। और मतलब कार देगा तो उसको पता भी चलेगा कि गई के पास। वो अलाउ करता है महीने में 1 बार, रोज भी नहीं, हफ्ते में भी नहीं। तो अंदर ही अंदुकराने मानते थे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम स्वतंत्रता तो है, सोने का पिंजड़ा तो नहीं। पेन भी दिखाई, उसमें भी सुंदर सुंदर लेटर पैड थे, पत्र लिखो भले अपने गुरु को, लेकिन जाओ नहीं, सोने की और हीरे की कलम दे देंगे। तो राजा तो वो थे भले देखने में, लेकिन उनसे राजा हम अपने को समझते थे। भले जेब में कोडी नहीं होवे, लेकिन दिल तो भरी हुई। दादा ने बोला बिन कोडी बादशाह, हम तुमको बनाएंगे बिन कोडी बादशाह। फिर उसके बाद तो रानी राजगण से भी तुझे दरते चुकन। जब तुम ऐसे बादशाह बन गए तो जो दुनिया में राज करती है ना रानियां, वो भी तेरे कदमों में झुकी। और आज दादा के वो वचन सच दिखाई देते कि जरूरत है, बल्कि उनको ज्यादा है। कई बार ऐसा भी दिखने में आता है गुरु शाहूकार को प्यार करता है। अरे डॉक्टर पेशेंट जो ज्यादा बीमार होगा उसी को तो ध्यान देगा, वो ज्यादा बीमार है, ज्यादा फंसे हुए, पता कैसे टाइम निकाल के उसमें से, गर्त में से निकल के पहुंचते हैं यहाँ पर। इसलिए गुरु ध्यान देकर के ऐसे लोगों को कीचड़ से निकाल